नमस्ते दोस्तों। 2 दिन पहले हमने एक ONDC के जो कट ऑफ प्रेडिक्शन के लिए हमने गूगल फॉर्म की लिंक शेयर की थी टेलीग्राम के ऊपर। और एक अच्छे खासे टेलीग्राम रिस्पॉन्सेज आए। अभी थोड़ा कम हो गया ना। और मैंने जो अपने पेपर सेंड किए, मुझे उसका पेपर का एनालिसिस किया। जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ने मुझे रिस्पॉन्सेज शेयर किए उसका एनालिसिस किया। 2 दिन से मैंने कुछ बच्चों से भी बात किया और सारा एक एनालिसिस करने के बाद मैं कुछ कंक्लूजन के ऊपर आया हूँ। और वो कंक्लूजन आज मैं आपके इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों एक ध्यान रहे कि ये जो प्रेडिक्शन है ये सिर्फ एक टेंटेटिव है, इसमें वेरिएशन हो सकता है। ये सिर्फ आपके एक फेयर आइडिया आने के लिए, आपके लिए। आप लड़के क्या करते हैं, एक 7-8 लड़के रहते हैं आपके ग्रुप में, उसको इतने मार्क्स आए, इसको इतने, XYZ को उतने आए, तो क्या कर सकते हैं आप, उसमें से एक अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरे पास अगर 2000 बच्चों का एक डेटा है, एक बच्चों के साथ कॉल किया मैंने, पेपर देखे, प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स के रिलेशन लगाया, तो एक फेयर आइडिया आ सकता है। लेकिन इसमें भी वेरिएशन हो सकता है, ये आप ध्यान में रखिए। ये कट ऑफ प्रेडिक्शन करने के लिए मैंने कुछ एजम्पशन भी लिए। एक ये एजम्पशन आपके पास मैं शेयर करता हूँ दोस्तों। पहले भी कि मैंने तो ये एजम्पशन लिया कि आपने जो भी रिस्पॉन्स दिए ये एकदम करेक्ट है। इसके ऊपर मैं मतलब ये कंसिडर नहीं करता कि आपने गलत रिस्पॉन्सेज दिए। उसमें थे कुछ 2-3% बच्चों ने गलत भी रिस्पॉन्सेज दिए। किसी ने 0 मार्क्स दिए, किसी ने 1 मार्क्स दिया, किसी ने 100 दिया, किसी ने 120 मार्क्स दिए। ये पॉसिबल नहीं थे। तो वो जो डेटा आया मेरे पास, जो एक्स्ट्रा, जो मुझे पता था कि ये फेक ही है, तो उसको तो साइड में निकाल दिया। लेकिन अगर किसी बच्चों के 40 मार्क्स हो गया और उसने 60 डाला होगा, तो ये मैं साइड में नहीं निकाल सकता। और वो डेटा मैंने राइट है ये कंसिडर करके ही मैंने क्या किया है, ये जो अपना कट ऑफ का प्रेडिक्शन निकालने की कोशिश की है। प्लस मैंने कैटेगरी कंसिडर नहीं की इसने, SC कैटेगरी वाला कौन है, ST का कौन है, उसके कितने मार्क्स है। मैं सारे लड़कों को एक ओपन कंसिडर कर गया, क्योंकि इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं है कि हम कैटेगरी वाइज भी जा सके और कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ निकाल सकते हैं। और नंबर ऑफ सीट उतनी नहीं होने की वजह से कट ऑफ भी कैटेगरी के लिए 2 या 3 मार्क्स में ही वेरिएशन होगा। अगर मान लो कि 75 कट ऑफ रहता है तो कैटेगरी हार्डली 2-3 मार्क्स में कम ज़्यादा हो सकता है, या फिर ST होगा तो फिर 4-5 मार्क का वेरिएशन होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है। तीसरी बात, मैंने पोस्ट प्रेफरेंसेस कंसिडर नहीं किए। बच्चों ने कुछ प्रोडक्शन लिया है, किसी ने ट्रांसपोर्ट लिया है, किसी ने सीमेंटिंग के लिए अप्लाई किया था, किसी ने ड्रिलिंग के लिए किया था, किसी ने प्रोडक्शन ड्रिलिंग के लिए किया। मैंने वो कंसिडर नहीं किया, क्योंकि मैकेनिकल ब्रांच है, उसमें 1-2 मार्क्स का वेरिएशन होगा आपके, ज़्यादा उसमें 2-3 मार्क्स के ऊपर ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा। ठीक है। तीसरी बात, चौथा ये कि ओनली सीरियस एंड गुड मार्क्स कैंडिडेट, एकदम जेन्युइन कैंडिडेट है, सीरियस कैंडिडेट है और जिनकी मार्क्स अच्छे हैं, उन्हीं ने रिस्पॉन्सेज दिए हैं। ये भी मैंने एक फैक्टर कंसिडर किया इसमें, क्योंकि जिसको मार्क्स बहुत कम है, 30 या 40 मार्क्स है, जिसका पेपर ही खराब गया है, उसको ही होप नहीं उसके सिलेक्शन की, तो उस लड़के ने गूगल फॉर्म नहीं फिल किया होगा। और फिल करेगा भी क्यों, क्योंकि उसका क्यों टाइम पास करेगा, क्योंकि पहले उसका गया टाइम होने नहीं वाला है, तो फिर 2-4 मिनट 5 मिनट क्यों वेस्टेज गवाएगा उसका। तो मैंने ये कंसिडर किया ही नहीं कि जो लड़कों के डाउन मार्क्स, डाउन साइड थे, उन लड़कों ने फॉर्म भरे ही नहीं है। सिर्फ अच्छे लड़कों ने ही अपने पास क्या किया है, रिस्पॉन्सेज दिए। तीसरी बात कि हिडन कैंडिडेट जो है ये मैंने कंसिडर नहीं किए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र के सारे ही बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड हो, ऐसा नहीं कि गुजरात के सारे ही बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हो, असम के सारे ही बच्चे हमें रिस्पॉन्सेज दे, या फिर मोस्ट ऑफ द लड़के भी दे, ऐसा भी नहीं है। तो बहुत सारे लड़के ऐसे कि चलो उनका पेपर अच्छा गया, 80-90 मार्क्स ले रहे हो और अपना दूसरे एग्जाम के लिए तैयारी के लिए लग गए। या फिर ऐसे हो सकता है कि कुछ बच्चों ने मतलब उनको पता ही नहीं अपने एकेडमी का, जिनको पता होगा किस लोगों ने उनको फॉर्म भी नहीं फिलअप किया होगा, उनको गारंटी कि हमारा हो जाएगा सिलेक्शन, तो फॉर्म की फिलअप करे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये लड़कों के भी मैंने क्या किया, कंसिडर नहीं किया। अगर ऐसा डेटा अगर ज़्यादा रहता है तो हो सकता है कि और वेरिएशन आ सकता है कट ऑफ में। ठीक है। फिर भी हम मतलब एक टेंटेटिव एक आइडिया आने के लिए आपके लिए मैं एक थोड़ा सा हमारे थॉट जो है, मेरा जो एनालिसिस है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखते भी कट ऑफ के लिए। देखिए दोस्तों, ONGC मुंबई के लिए हमारा पहला ये करते हैं। ONGC मुंबई में मैकेनिकल के लिए 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था, S1, S2, S3। पहले शिफ्ट का एवरेज 63.5 था, सेकंड शिफ्ट 58.5 और थर्ड 63.5। मेरे पास जो डेटा आया उसके ऊपर। ठीक है। तो इसका मतलब मैंने प्रेडिक्शन ये निकाला है कि सेकंड शिफ्ट जो है वो थोड़ा टफ होगा। और मैंने पेपर भी देखे, तीनों पेपर में सेकंड पेपर रियली टफ था, तो उसमें से ऑब्वियसली 4-5 मार्क्स जाने वाले हैं। ठीक है। तो ये इसमें सेकंड शिफ्ट के बच्चों के मार्क्स बढ़ सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में, और फर्स्ट और सेकंड थर्ड शिफ्ट के बच्चों के थोड़े फार मार्क्स कम हो सकते हैं। ठीक है। तो फिर भी लेकिन ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा, 2 या 3 मार्क्स का, हार्डली 4 मार्क्स के ऊपर वेरिएशन नहीं होगा, कम हो गया या ज़्यादा हो गया। ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ वेरिएशन नहीं होने वाला। अगर प्रेडिक्शन का अगर देखा जाए, मुझे लगता है कि 65 प्लस के ऊपर DV के लिए आपको मेल आना चाहिए, 65 प्लस स्टूडेंट के लिए।
लेकिन 65 बच्चों को लग सकता है कि यार बहुत कम है सर। 65 कम नहीं है, क्योंकि डीवी के लिए 1:5 के रेशियो में डीवी के लिए बुलाया जाता है बच्चों को। 1:5 के लिए पोस्ट है हमारे लिए, हमारे यहाँ पे 126, तो ऑलमोस्ट 625 स्टूडेंट को क्या होगा, डीवी के लिए कॉल आएगा। और 625 मतलब बहुत अच्छा है। ओएनजीसी ऐसा कुछ स्टेट पीएससी या फिर आरटीओ मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर या फिर एएमवीआई ऐसा पोस्ट नहीं है, एसएससी जेई जैसा पोस्ट नहीं कि बहुत सारे लड़के अप्लाई करते हैं उसके लिए। ये बहुत कम लड़कों को पता है। हमने हमारे यहाँ पे अभी ऑलमोस्ट हम गाइड कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लड़के नहीं है ओएनजीसी के एग्जाम भरने के लिए, फॉर्म भरने के लिए, तो लड़के स्टूडेंट कम ही हैं। इसलिए 625 का जो नंबर है वो भी बहुत ज़्यादा है, 126 नंबर ये भी बहुत ज़्यादा है। तो 65 प्लस मुझे लगता है कि डीवी के लिए आ सकता है। और दूसरी बात ये है कि लास्ट टाइम ओएनजीसी में एक 78 मार्क्स का क्या था, फाइनल कट ऑफ था 78 मार्क्स। तो ये भी मैं आपको क्राइटेरिया बता रहा हूँ कि मैंने जो कुछ लास्ट ईयर का भी मैंने कंसिडर किया है। 78 मार्क्स के लिए क्या था, फाइनल ये आया था, सिलेक्शन था मैकेनिकल के लिए, और 78 मार्क्स ये फाइनल था, मतलब 68 उसको रिटर्न में होंगे। मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि उसको 10 मार्क्स एकेडमिक्स के ऐड होने वाले हैं और 5 मार्क्स अगर अप्रेंटिसशिप होगा। तो मैं अप्रेंटिसशिप नहीं करते हैं डिप्लोमा के लड़के, ये कंसिडर करके ही मैंने क्या किया, सिर्फ 10 ही मार्क्स हो सकता है ऐड किए। तो रिटर्न में इस बच्चे को 68 मार्क्स हो गए, इसीलिए 68 रिटर्न के ऊपर उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया होगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये देखिए इसमें लास्ट ईयर का पेपर देखा जाए, पेपर बहुत इजी था, पेपर बहुत इजी था लास्ट ईयर का, और लोकल कंडक्टिंग बॉडी में ये किया था। दूसरी बात कि अभी इस बार सिलेबस भी बहुत छोटा था लास्ट ईयर, अभी इस बार टीसीएस ने एग्जाम कंडक्ट किया है, सिलेबस भी बहुत एक्सपांड किया है, मतलब कुछ कुछ सब्जेक्ट तो कोई नहीं प्रिपेयर किया होगा मुझे लगता है, तो इसकी वजह से वो क्वेश्चन तो कोई सॉल्व नहीं किया होगा। तो ये 68 मार्क्स भी मतलब उस टाइम अगर इस टाइम अगर एग्जाम होता हो तो ये 68 मार्क्स लाना भी डिफिकल्ट था। भले उस टाइम सीट ज़्यादा थी, ऑलमोस्ट 215 सीट थी, 215 सीट थी, 215 के लिए था, लेकिन इस बार पेपर लेवल सिलेबस अगर देखा जाए तो ये 126 के लिए भी हो सकता है कि 60 प्लस के लिए आपको ये आ जाएगा आपका फाइनल डीवी के लिए, और हो सकता है फाइनल सिलेक्शन आपका 75 प्लस पे हो जाए, क्योंकि 10 मार्क्स आपके डीवी के ऐड होंगे उसमें, और सारा अगर देखा जाए तो आपको एक 75 प्लस के ऊपर फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, तीसरी बात, आपको सिविल के लिए 5 ही वैकेंसीज थी, लेकिन रिस्पॉन्सेज अगर देखा जाए कम ही रिस्पॉन्सेज है 7, लेकिन फिर भी 75 प्लस कम से कम उसको आपको डीवी के लिए कॉल लेटर आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल के लिए 44 सीट्स है, 44 कम है मैकेनिकल से, लेकिन उसका मेन क्राइटेरिया जो है इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट, ये बहुत कम बच्चों के पास है, इसलिए मुझे लगता है 40 to 50 के रेंज में भी जो लड़के हैं ना उनको भी कॉल लेटर आ सकता है। 50 प्लस तो आएगा मुझे लगता है, लेकिन 40 to 50 के रेंज के बच्चों को भी हो सकता है आ जाए, या तो फिर 45 प्लस आ जाए, लेकिन प्रिडिक्शन करने का तो 40 to 50 के रेंज में आपको डीवी के लिए कॉल लेटर आ जाएगा। और अभी गुजरात के देखते हैं, 45 सीट्स थी दोस्तों, S1 शिफ्ट के लिए 55 का एवरेज है, S2 शिफ्ट के लिए 62 का एवरेज है, S3 शिफ्ट के लिए 65 का एवरेज है। देखा जाए तो S1 शिफ्ट टफेस्ट है, उसके फिर मीडियम लेवल है S2 शिफ्ट का, और S3 शिफ्ट का होगा जो लो लेवल। ठीक है, तो इसमें S1 शिफ्ट के बच्चों के थोड़े से मार्क्स बढ़ सकते हैं, इनके शायद स्टेबल हो, इनके कुछ माइनस हो सकते हैं मार्क्स, इनके प्लस हो सकते हैं, यहाँ पे शायद नो लॉस नो प्रॉफिट के ऊपर चेंजेस नहीं हो लगता है सेकंड शिफ्ट के बच्चों की। ठीक है, अगर ये कंसिडर करता है किया होता है तो इसमें ऑलमोस्ट 250-240 स्टूडेंट को क्या होगा, कॉल लेटर आ सकता है, और 60 प्लस के बच्चों को मुझे लगता है कि कॉल लेटर आ जाए। ठीक है, वही, और फाइनल सिलेक्शन मुझे लगता है 70 प्लस ही होगा। इलेक्ट्रिकल के लिए 9 सीट्स थी, 65 प्लस के ऊपर आएगा, उतने रिस्पॉन्सेज नहीं है ज़्यादा कि मैं शिफ्ट वाइज भी आपको डेटा बता सकूँ। सिविल के लिए प्रेडिक्शन किया जाए तो 65 प्लस ही आपको डीवी के लिए कॉल लेटर आएगा। तीसरा है कि असम के लिए, हमारे पास असम का भी डेटा अच्छा है, 38 सीट्स है मैकेनिकल के लिए, प्रेडिक्शन है 50 प्लस होगा, क्योंकि बच्चे असम में इतने ज़्यादा नहीं है मैकेनिकल में या फॉर्म भरने के लिए, तो 50 प्लस भी आपको डीवी के लिए कॉल लेटर आ सकता है। और इलेक्ट्रिकल के लिए 9 पोस्ट है, 35 प्लस भी मुझे लगता है कि आपका हो सकता है कि कॉल लेटर आ जाए, 35 प्लस पे कॉल लेटर आ सकता है। सिविल के लिए वहाँ पे पोस्ट नहीं थी, और बाकी जो थे पियाने है, फिर देहरादून वाले हैं, फिर बाकी जो टेक्नीशियन के बच्चे हैं उनके रिस्पॉन्सेज बहुत कम है,
5-5, 7-7, 8-8, 10-10 बच्चों के रिस्पॉन्सेस है, और 8-8, 10-10 बच्चों के रिस्पॉन्सेस के ऊपर मुझे कट ऑफ प्रेडिक्शन करना डिफिकल्ट है। मैं कुछ भी हवा में बातें बोल दूँ उसमें कुछ मतलब नहीं है। मैंने पेपर देखे हैं फिर भी, लेकिन पेपर के ऊपर भी एनालिसिस करना डिफिकल्ट है। तो अगर आपको कट ऑफ के लिए सही में चाहिए तो मुझे रिस्पॉन्सेस आप गूगल लिंक के ऊपर और शेयर करिए। अगर मुझे लगता है कि मेरे पास सफिशिएंट डेटा आ गया है, मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, तो मैं आपका और एक वीडियो प्रेडिक्शन के ऊपर बना सकता हूँ। लेकिन अभी मेरे पास इतना ही डेटा था और मैं जो एनालिसिस कर सकता हूँ इतना ही कर सकता हूँ, इसलिए मैंने यही जो 3 स्टेट के लिए ही मैंने किया है। देहरादून के भी कुछ रिस्पॉन्सेस है, राजस्थान के भी है, कराईकल के लिए भी है, कोलकाता के लिए भी है, बोकारो के भी है, लेकिन उतने नहीं है। 8-8, 10-10 के ऊपर मैं मतलब कोई कट ऑफ प्रेडिक्शन करना मेरे लिए डिफिकल्ट है। तो दोस्तों ये कट ऑफ प्रेडिक्शन टेंटेटिव है, फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा ही आएगा, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद आपको पता चलेगा ही चलेगा। लेकिन जिसको भी डीवी के लिए क्वालिटी रहता है वो जरूर ओएनजीसी में जाए। ओएनजीसी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो उनकी हॉस्पिटलिटी क्या है, उनकी सर्विसेज कैसे है, वो सारे आप देखेंगे। देखने के लिए तो भी जाओ कम से कम। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।